फ्रेंड्स, अगर आप अपने मैक में बूट कैम्प के ज़रिए विंडो 11 को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम बिना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर और बिना रजिस्ट्री मॉडिफिकेशन के विंडो 11 को बूट कैम्प के ज़रिए अपने मैक पे इंस्टॉल करेंगे। ये वीडियो भी मेरी दीगर वीडियोज़ की तरह निहायत सिंपल, इजी और टू द पॉइंट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, विंडो 11 को बूट कैम्प के ज़रिए अपने मैक पे इंस्टॉल करने के लिए हमें जस्ट 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1, एक इंटरनेट कनेक्शन की। नंबर 2, एक एप्पल कंप्यूटर की जिसमें बूट कैम्प इंस्टॉल हो। और नंबर 3, एक 8 GB की एम्प्टी USB ड्राइव की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपने विंडो 11 की ISO फाइल को डाउनलोड करना है। डाउनलोड लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जब विंडो 11 की ISO फाइल आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाए तो आपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए दूसरे लिंक की मदद से विंडो 10 को भी अपने मैक में डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने विंडो 10 और विंडो 11 की ISO फाइल्स पहले से डाउनलोड कर रखी हैं तो आप फील फ्री होकर उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास 2 फाइल्स आ गई हैं, विंडो 10 और विंडो 11। इसके बाद आपने अपनी USB ड्राइव को अपने मैक की USB पोर्ट में लगा देना है। जब आपकी USB ड्राइव माउंट हो जाए तो आप गो मेन्यू में जाकर अपनी यूटिलिटीज़ फोल्डर को ओपन कर लें और यहाँ से बूट कैम्प की ऐप को रन कर लें। कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब इस जगह बाय डिफ़ॉल्ट ये तीनों ऑप्शंस सिलेक्ट होते हैं, लेकिन आपने ऊपर वाले तो इन दोनों ऑप्शंस को सिलेक्ट रहने देना है, लेकिन नीचे वाले इस ऑप्शन को अनचेक कर देना है। इसके बाद आप इस कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दें। अब अगर इस जगह आपकी विंडो 10 की ISO फाइल और इस जगह आपकी USB शो हो रही है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आप इन्हें यहाँ से ब्राउज करके अपने कंप्यूटर से सिलेक्ट कर लें और उसके बाद इस कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दें। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही ये 2 स्टेप प्रोसेस शुरू हो जाएगा। पहले स्टेप में हमारे बूटेबल USB क्रिएट होगी और दूसरे स्टेप में हमारे मैक के मॉडल के हिसाब से विंडोज़ के लिए ड्राइवर इंटरनेट से डाउनलोड होंगे। तो मेक श्योर कि आप इस दौरान इंटरनेट से कनेक्ट हों। जब ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाएं, तो आपने इस क्विट बटन पे क्लिक कर देना है। अब अगर आपकी USB ड्राइव माउंट है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो सिंपली आप उसे अपने मैक की USB पोर्ट से निकाल कर दोबारा लगा दें। जब आपकी USB ड्राइव माउंट हो जाए तो आपने उसे ओपन कर लेना है। अब आप अपनी USB ड्राइव के सोर्सेज नामी फोल्डर में जाएं और थोड़ा नीचे की तरफ आएं। इस फोल्डर में आपने install.vim नामी फाइल को तलाश करना है। जब ये फाइल आपको मिल जाए तो आपने इस फाइल को सिलेक्ट करके अपनी USB से डिलीट कर देना है। अब अपनी रिसाइकल बिन से भी इसको डिलीट कर दें। इसके बाद आपने विंडो 11 की ISO फाइल को ओपन करना है और इसमें भी सेम सोर्सेज नामी फोल्डर में जाना है। पहले की तरह थोड़ा नीचे की तरफ आएं और इसमें से भी install.vim नामी फाइल को तलाश करें। जब आपको ये फाइल मिल जाए तो आपने इसे कॉपी कर लेना है और अपने USB के सोर्सेज नामी फोल्डर में पेस्ट कर देना है। ये एक 4.92 GB की ह्यूज फाइल है जो कि कॉपी में थोड़ा टाइम लेगी। एनीवे, जब ये फाइल आपकी USB में कॉपी हो जाए तो आपने दोबारा अपने यूटिलिटीज़ फोल्डर में जाना है और बूट कैम्प की ऐप को ओपन कर लेना है। यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब एक दफ़ा फिर हम उसी जगह पे पहुंच गए हैं जहां पे ये तीनों ऑप्शंस सिलेक्ट होते हैं। अपनी पिछली दफ़ा की बरक्स इस दफ़ा हम इन ऊपर वाले दोनों ऑप्शंस को अनचेक कर देंगे और इस नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दें।
यहाँ पे आप अपनी नीड के मुताबिक विंडोज़ के लिए जितने भी हार्ड ड्राइव पार्टीशन रखना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लें और इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर दें। अगेन ये प्रोसेस भी थोड़ा टाइम लेगा, डिपेंड करता है आपके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पे। बहरहाल हार्ड ड्राइव की पार्टीशन मुकम्मल होते ही आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा और यूएसबी से बूट होना शुरू हो जाएगा। जब आपका मैक यूएसबी से बूट होकर इस जगह पे आ जाए तो आपने इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब अगर इस जगह आपके पास विंडो 11 की कोई सीडी की है तो आप उसको यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस स्टेप को इस लिंक पे क्लिक करके स्किप कर दें। अब इस जगह आप विंडो 11 के जिस भी वर्जन को अपने मैक में इंस्टॉल करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लें और इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दें। विंडो 11 की टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करें और इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे आपने केयरफुली बूट कैम्प की पार्टीशन को ही सिलेक्ट करना है और इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। लीजिए, विंडो 11 की इंस्टॉलेशन हमारे मैक पे शुरू हो चुकी है। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लेगा, डिपेंड करता है आपके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पे। ये टोटली ऑटोमेटिक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के अख्ताम पे विंडो 11 आपके मैक में इंस्टॉल हो जाएगी। जब विंडो 11 आपके मैक में इंस्टॉल हो जाए तो आपने अपनी यूएसबी से बूट कैम्प के ड्राइवर्स को भी अपने मैक में इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही बूट कैम्प के ड्राइवर्स की इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी, आपका मैक रीस्टार्ट मांगेगा और आफ्टर रीस्टार्ट आप विंडो 11 को अपने मैक पे फील फ्री होकर यूज़ कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, अब अगर आप विंडोज से मैक में स्विच करना चाहते हैं तो बूट कैम्प के ज़रिए कर सकते हैं। इसी तरह मैकओएस से विंडो में स्विच करने के लिए भी आप बूट कैम्प को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अपने मैक में मैकओएस और विंडो 11 में स्विच करने के लिए आप स्टार्टअप साउंड के फ़ौरन बाद अपने मैक की ऑप्शन की को प्रेस करके भी विंडो और मैकओएस में स्विच कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कंसीडर टू सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं आपसे मिलूँगा बहुत जल्द विंडो मैक या आईटी से रिलेटेड किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुश रहिए और MZ लर्निंग देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।